हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे 6 नवंबर के करंट अफेयर्स का और साथ ही में इस वीडियो के लास्ट में हम ब्रह्मास्त्र सीरीज 5 का भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो इसमें नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा को। देखिए आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ये नियुक्त है मनोरंजन मिश्रा। और आरबीआई इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग या जिसे हम शाही आयोग कहते हैं, इसकी सिफारिश पे और 1934 के एक्ट द्वारा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद देखिए इसका लोगो जो है आरबीआई का, इसका लोगो पे रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष बना हुआ है, पाल्म ट्री। इसके बाद देखिए इसके फर्स्ट हेड बने थे ओसबॉर्न स्मिथ और फर्स्ट भारतीय हेड बने थे सीडी देशमुख। इसी के साथ देखिए जो 25 नंबर के हैं वर्तमान में हेड, वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए सीबीआई के संयुक्त निर्देशक ये हैं प्रवीण मधुकर पवार, जो कि आईपीएस है और ये 5 साल के लिए इनका कार्यकाल रहने वाला है। इसके बाद देखिए जो सीबीआई है ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, तो इसके केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर ये बनी है मिशेल ब्लॉक। सीबीआई इसके हेड है प्रवीण सूद और सीवीसी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसके हेड है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और इस आयोग की स्थापना संतानम समिति की सिफारिश पे हुई थी। इसके बाद देखिए कैबिनेट सचिव, तो ये है भारत के वर्तमान में राजीव गौबा और साथ ही में देखिए सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो कैबिनेट सचिव है वो भी है राजीव गौबा। नेक्स्ट है नवीनतम कानून मंत्री है भारत के अर्जुन मेघवाल। इन्होंने ही न्यू संसद भवन में बिल पेश किया है और इस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 128वां बिल है और इसी के तहत जो है भारत का नवीनतम संविधान संशोधन बन गया है 106वां संविधान संशोधन। इसके बाद देखिए इसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में यूएनईपी ने चैंपियन ऑफ द अर्थ 2023 से किसे सम्मानित किया है। तो इसमें 5 लोग इसके विजेता हैं। तो देखिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 ये यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। इसको प्रदान किया जाता है यूएनईपी के द्वारा और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। इसी के साथ देखिए 2023 में 5 जने इसके विजेता हैं और किस लिए विजेता बना है, तो इन्होंने जो है हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब प्लास्टिक के प्रदूषण को हटाना, ये हैशटैग चलाया था, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद देखिए 5 जने कौन कौन है उनके नाम भी देख लीजिएगा। तो देखिए जोसेफिना बेल मोंटे जो कि फिलीपींस के हैं, फर्नांको एलेन मेकार्थर जो कि पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट है ब्लू सर्कल जो कि चीनी कंपनी है और जॉन मैनुअल सोलर ये स्पेन के हैं और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो कि दक्षिण अफ्रीका का है। तो ये सारे जो कंपनी और ये लोग हैं इनको इस बार ये अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए अगर पूछे कि भारतीय को भी मिला है क्या ये अवार्ड कभी, तो ये मिला है, भारतीय को मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। फिर देखिए यूएनईपी संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को और साथ ही में देखिए 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 2023 में इसका होस्ट था कोटे टी आइवर और इसकी थीम क्या थी, तो सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए सीओपी 27 ये शर्म से एक मिस्र के अंदर हुआ है और सीओपी 28 ये यूएई के अंदर हुआ है। इसके बाद देखिए सीओपी फर्स्ट ये बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ था 1995 में और सीओपी 15 ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था और इसका होस्ट था चीन। इसके बाद देखिए रामसर कन्वेंशन ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर और ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को जो है प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और भारत में रामसर साइट पूछे तो ये कितनी है, तो ये है 75। इसके बाद देखिए इकोलॉजी शब्द ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द जो है ये टेंसले ने दिया था। इसके बाद देखिए जो रेड डाटा बुक है इसको जारी करता है IUCN, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जेशन ऑफ नेचर। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जेंशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका हेडक्वार्टर जो है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज हुई है। तो इसकी खोज कहाँ हुई है, तो ये फ्रांस के अंदर इसकी खोज हुई है। तो देखिए व्हाइट हाइड्रोजन इसके भंडार की खोज फ्रांस के अंदर की गई है। बाय मिस्टेक इसकी खोज हुई है क्योंकि जो फ्रांस है ये जीवाश्म की खोज करने गए थे, लेकिन जीवाश्म तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार पाए गए
और ज़मीन से ये 1250 मीटर की नीचे हुए दबे हुए हैं और प्रदूषित रहित होंगे ये व्हाइट हाइड्रोजन, मतलब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करने वाले हैं और ये प्राकृतिक रूप से भंडार यहाँ पे मिले हैं। इसके बाद देखिए फ्रांस, यहाँ की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है और पेरिस के अंदर ही यूनेस्को, OECD और इंटरपोल, इन तीनों का हेडक्वार्टर स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट है अपना लेलेंटोव। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। फिर देखिए वेनेडियम की प्राप्ति ये गुजरात के अंदर हुई है। लिथियम के भंडार ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं। और साथ ही में देखिए नेक्स्ट है अक्रिय गैस, जिन्हें नोबेल गैस भी कहा जाता है, शून्य गैस भी कहा जाता है और 18वें वर्ग के ये तत्व होते हैं। तो देखिए ये कौन कौन सी है? हीलियम है, नियोन है, जिनोन है, ये सारी गैसें जो है अक्रिय गैस से आ जाती हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 नवंबर को। तो देखिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 वाला ये मनाया गया है 5 नवंबर को और शुरुआत हुई थी इसकी मनाने की 2016 से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तो देखिए भूकंप के कारण समुद्र में जो उठने वाली लहरें होती है उन्हें सुनामी कहते हैं और ये एक जापानी शब्द है। और इसी के लिए जो है होंग्यो फ्रेमवर्क हुआ था 2004 में। आई सुनामी के बाद ये समझौता हुआ था। और 2023 में क्या थीम है इसकी? तो एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। इसके बाद देखिए लेलेंटॉप में विश्व बायोस्फीयर दिवस ये 3 नवंबर को मनाया गया है और इसकी शुरुआत हुई थी 2022 से। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है? तो 18 हैं, जिसमें फर्स्ट पूछे तो ये नीलगिरी है, सबसे बड़ा पूछे तो कच्छ का रण गुजरात है और सबसे छोटा पूछे तो डिब्रू साइखोवा असम वाला है। इसके बाद देखिए विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। और ओजोन संरक्षण दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। फिर देखिए मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो इसका आयोजन किया गया है शिलोंग मेघालय के अंदर। तो देखिए पूर्वी आकाश अभ्यास, इसका आयोजन शिलोंग मेघालय में किया गया है। किसके द्वारा? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और इसका उद्देश्य है वायु शक्ति की क्षमता का पता लगाना। इसके बाद देखिए इंडियन एयरफोर्स, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और 2023 में ये मनाया गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखिए शिलोंग, तो शिलोंग मेघालय, तो शिलोंग भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है और फर्स्ट पूछे तो भुवनेश्वर ओडिशा वाला है। उत्तर पूर्वी परिषद का हेडक्वार्टर ये भी शिलोंग मेघालय में स्थित है। और साथ ही में देखिए जो उत्तर पूर्वी परिषद है इसकी स्थापना हुई थी 1971 के अधिनियम के द्वारा। और असम राइफल्स, जो कि उत्तर पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है इसको, इसका हेडक्वार्टर भी शिलोंग के अंदर स्थित है। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये भी शिलोंग में मनाया जाता है। और जो ऑनलाइन गेमिंग का फर्स्ट एक्सीलेंस सेंटर है ये भी शिलोंग मेघालय में स्थापित किया जाएगा। फिर देखिए लेलेंटॉप में हरिमु शक्ति अभ्यास ये भारत और मलेशिया के मध्य होता है। काजिन अभ्यास भारत कजाकिस्तान के मध्य होता है। नोमेडिक एलिफेंट ये भारत मंगोलिया के मध्य होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास और सिम्बेक्स एक्सरसाइज ये दोनों भारत और सिंगापुर के मध्य होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है? तो ये लिया है रूस ने। तो देखिए CTBT ये लागू हुआ था 1996 को और 127 देश इसके अंदर शामिल है। भारत अपना इसके अंदर शामिल नहीं है। तो देखिए CTBT ये परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, इसकी फुल फॉर्म होती है CTBT की व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो देखिए रूस ने अभी अनुसमर्थन करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जो यहाँ के पुतिन साहब है इन्होंने कहा कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे, हम इसके अंदर शामिल नहीं होने वाले हैं। ये रूस जो है USA की बराबरी करना चाहता है और इसके लिए पुतिन ने कहा कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे। जो देश परमाणु परीक्षण करते हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं होते, इसीलिए इसने इसके अंदर अनुसमर्थन के लिए इनकार किया है। फिर देखिए 3 देश इसके अंदर शामिल नहीं है, वो है भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। तो देखिए भारत इसके अंदर शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि भारत इसके ऊपर साइन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भारत के 2 पड़ोसी देश है पाकिस्तान और चाइना, जो कि परमाणु संपन्न देश है। और ये दोनों देश जो है भारत के साथ जो है इसके विवाद चलते रहते हैं। इसी कारण ये कभी भी परमाणु अटैक करते हैं तो भारत भी वापस अटैक करेगा, इसीलिए जो है भारत इसके अंदर शामिल नहीं हो रहा है। इसके बाद देखिए रूस जो है ये विश्व का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रों वाला भंडार है। नेक्स्ट है रूस की राजधानी देखिए मॉस्को, मुद्रा है रूबल, संसद है ड्यूमा, क्षेत्रफल में फर्स्ट स्थान है पूरे विश्व में। और महाद्वीप कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रूस की क्रांति जिसे बोल्शेविक
संधि भी कहते हैं या क्रांति भी कहते हैं, ये 1917 में हुई थी, लेनिन के द्वारा की गई थी। इसके बाद देखिए ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, ये भारत और रूस के द्वारा बनाई गई है। बेकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि रूस में स्थित है। यूराल पर्वत ये रूस में स्थित है और ये एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। फिर देखिए नदी कौन सी है यहाँ पे, तो ये है वोल्गा नदी जो कि एशिया और यूरोप दोनों की सीमा पर स्थित है और यूरोप महाद्वीप की ये सबसे लंबी नदी है। चंद्र मिशन कौन सा था रूस का, तो ये था लूना 25 जो कि लॉन्च तो सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने में असफल रहा। फिर देखिए बेरिंग जल संधि ये साइबेरिया और अलास्का को जोड़ती है। साइबेरिया ये रूस में स्थित है, अलास्का यूएसए में स्थित है। मतलब एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है बेरिंग जल संधि। इसके बाद देखिए एयर डिफेंस सिस्टम ये है S-400 जिसे ट्रायम्फ भी कहा जाता है, ये रूस ने भारत को दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है, तो इसकी घोषणा की गई है फिलीपींस के द्वारा। तो देखिए BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसे जो है OBOR के नाम से भी जाना जाता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, मतलब समुद्री मार्ग और सड़क मार्ग को जोड़ने वाली परियोजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में और इसका उद्देश्य चीन को अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप से जोड़ना। और चीन और जो फिलीपींस है इसके मध्य अभी वर्तमान में संघर्ष चल रहा है, तो इसी के चलते फिलीपींस ने OBOR या BRI से एग्जिट कर लिया है, मतलब बाहर हो गया है ये। और चीन के क्यों हुआ ये इससे बाहर, क्योंकि इसको चीन के कार्य पे संदेह हो रहा था। इसके बाद देखिए भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दिया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। नेक्स्ट है, और यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये है लुजोन द्वीप, ज्वालामुखी माउंट ताल और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये मनीला के अंदर स्थित है फिलीपींस में, और हेडक्वार्टर स्थित है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और अवार्ड दिया जाता है यहाँ पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। और फर्स्ट भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था ये मिला था विनोबा भावे को, और 2023 में मिला है डॉक्टर रवि कन्नन को जो कि एक फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में G20 का नवीनतम सदस्य ये बना है अफ्रीकन यूनियन। इसमें 55 अफ्रीकी देश शामिल है और इसका हेडक्वार्टर स्थित है अदीस अबाबा के अंदर। साथ ही में अभी पूछे कि G20 में क्या शामिल है, तो 19 देश और 2 यूनियन। नेक्स्ट है NDB, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नया सदस्य है मिस्र और इसकी हेड है डिल्मा रोसेफ जो कि ब्राजील की रहने वाली है। SCO का 9 सदस्य ये ईरान बना है, स्थापना हुई 1996 को, और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इंडिया होस्ट है 2023 में। आसियान का 11 सदस्य ये तिमोर लेस्ते बना है, 1967 में स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इंडिया इसका अंदर शामिल नहीं है। फिर देखिए IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसका 190वां देश है अंडोरिया। कौन सा है, अंडोरा, जो कि पिरेनीज पर्वत पे स्थित है और फ्रांस व स्पेन के बीच ये स्थित है अंडोरा देश। क्वेश्चन नंबर 8 है CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा UAE के अंदर। तो देखिए CBSE जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इसका जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसके जो प्रमुख है ये है निधि चिब्बर और इसका प्रशासनिक कार्यालय ये दुबई UAE के अंदर बनाया जाएगा। ललन टॉप में देखिए IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस ये जंजीबार तंजानिया के अंदर बन रहा है और फर्स्ट हेड बनी है इसकी प्रीति अग्लाइम। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस ये UAE के अंदर बना है। जायद तलवार और डेजर्ट फ्लैग अभ्यास ये भारत और UAE के मध्य होती है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दुबई UAE के अंदर है और इसके हेड है भी ग्रेग बर्कले। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध किससे है, तो प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है। तो भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर मतलब लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, जिसका नाम है प्रचंड, और इसका निर्माण किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा। और साथ ही में देखिए इसकी फर्स्ट टेस्टिंग अभी की गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, रॉकेट लॉन्चिंग किया गया है और बुर्जगन इसके अंदर किया गया है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में C295 MW परिवहन वाहन ये स्पेन से भारत आया है एक, और फ्यूचर में जो निर्माण किया जाएगा इनका बड़ोदरा गुजरात में किया जाएगा और करने वाली है एयरबेस कंपनी और टाटा कंपनी। इसके बाद देखिए LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट ये है तेजस। डोनियर 228 विमान ये भारत ने श्रीलंका को उपहार में दिया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री ये तुमकुरू कर्नाटक में स्थापित की जाएगी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है इसके द्वारा। फिर देखिए मिग बाइसन की अंतिम उड़ान ये उत्तरलाई स्टेशन बाड़मेर राजस्थान से भरी गई है
मतलब ये यहाँ से रिटायर कर दिया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये मुंबई के अंदर प्रारंभ हुई है। तो देखिए रेगाटा नेवी की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप है और इसका आयोजन हुआ है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। फिर देखिए ललन टॉप में डूरंट कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी और मोहन बागान कप ये फुटबॉल के कप है। राइडर कप ये गोल्फ का कप है। देवदत्त ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी ये सारी ट्रॉफियाँ क्रिकेट की हैं। थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन के हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, IIT गांधीनगर में होंगे ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा और कौशल परिषद की पहली बैठक। क्वेश्चन नंबर 12 है, नासा अपोलो अंतरिक्ष यात्री थॉमस कनेथ मैटिंगली सेकंड का 87 वर्ष की आयु में हुआ निधन। इसके बाद देखिए अपने जो ब्रह्मास्त्र सीरीज 5 है इसका हम देखते हैं, रिवीजन करते हैं, जो कि CPO का GK का पेपर है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रिया में भी सक्रिय होता है? तो यह है थायमीन। तो देखिए जो विटामिन B1 है इसको थायमीन कहा जाता है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाएं। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 1956 तक चली थी, दूसरी 1956 से 1961 तक, तीसरी 1961 से 1966 तक और इसके बाद 3 साल का गैप आता है 67, 68 और 69, मतलब 1967, 68 और 69 3 वर्ष का यहाँ पे गैप आता है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना ये आती है 1969 से 74 तक, पांचवी आती है 74 से 78 तक और ये गरीबी उन्मूलन मुद्दे पर केंद्रित थी। इसके बाद देखिए गरीबी हटाओ का नारा ये 1971 में इंदिरा गांधी ने लगाया था। नेक्स्ट है चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिणी भारत में किसके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष था? तो ये राष्ट्रकूट थे। दक्षिणी भारत में इनके मध्य ये त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत में, पाल पूर्व में और दक्षिण में आता है राष्ट्रकूट, इनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में विभेदन क्षमता में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत का विकास करने के लिए जाना जाता है? तो ये डेनिस गेबर को जाना जाता है। फिर देखिए पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्रह्मवादी रूढ़िवादी के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म के सुधार का प्रयास किया? तो यह था परमहंस मंडली। इसके बाद देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना वेस्ट बंगाल में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया है। रामकृष्ण मिशन ये वेस्ट बंगाल में स्वामी विवेकानंद के द्वारा चलाया गया था। आर्य समाज की स्थापना लाहौर बम्बई के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेस ऑफ माई लाइफ ये किससे संबंधित है? तो ये मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद देखिए गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? तो ये मणिपुरी के प्रतिपादक है। इसके बाद देखिए कथक, तो इसके लिए फेमस है पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन हो गया है और ओडिसी के लिए जाने जाते हैं केलुचरण महापात्र। इसके बाद देखिए मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल की प्लेयर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो आर्टिकल 75। फिर देखिए सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो घोड़े मोदनी को। इसके बाद देखिए 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति कौन थे? तो ये थे पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद देखिए मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में किया गया था और इसके स्थापना करने वाले थे आगा खां। इसके बाद देखिए किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो MN रॉय ने। नेक्स्ट है कौन सा मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके ही सेनापति ने की थी? तो ये थे बृहद्रथ। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।